गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास साइंस। टुडे इज 28 सितंबर और आज का डे है मंडे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, इसका एंड कर देंगे, इस चैप्टर का एंड करेंगे। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सॉइल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर। ठीक है, हमने जो वो जब सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था तो वेरियस लेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर पढ़ी थी सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उनको जो वो लेबल करिए, मतलब उनके नाम लिखिए। यहाँ पे जो वो डायग्राम दे रखी है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली जो लेयर है उसको हमने जैसे फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड, थर्ड, उनको जो वो हॉरिजन नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? हॉरिजन। तो इसको बोलेंगे ए हॉरिजन, इसको बोलेंगे बी हॉरिजन, सी। टोटल हमने जो वो 4 लेयर्स के बारे में बात की थी। चलिए एक एक लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर में हमने पढ़ा था कि इसमें जो वो इट कंटेन्स ह्यूमस। ठीक है, इसमें जो वो ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें जो वो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक तो ह्यूमस हो गया और दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क इन कलर का होता है, डार्क कलर में होता है। और इसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो बी हॉरिजन की बात करते हैं, सेकंड लेयर की बात करते हैं। इसमें जो है वो ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमस जो है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो मिनरल्स हमारे को मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो भी टेक्सचर होता है वो हार्ड टेक्सचर होता है। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है? कलर जो है वो इसका लाइट कलर होता है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और थर्ड लेयर में हमने बात की थी, यहाँ पे आप लोग देखते हैं छोटी छोटी रॉक्स है। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे आपको स्टोन दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल रॉक्स की बात की गई है, तो इसको हम सी हॉरिजन बोलेंगे। और लास्ट लेयर हमारी थी, उसको हमने बोला था बेड रॉक। ठीक है, बेड रॉक, ये जो है वो हमारी लास्ट लेयर थी। और लार्ज पीसीज ऑफ रॉक्स मिलेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें इसमें मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल्कुल भी बेदरिंग नहीं होती है। बेदरिंग का मतलब है जैसे मतलब कि पेरेंट रॉक से सॉइल का बनना, मतलब कि कुछ बेदरिंग होना, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, विंड। ठीक है, तो इन बातों से जो है वो मतलब कि बेदरिंग होती है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल ये जो है वो सबसे लास्ट वाली लेयर है, तो यहाँ पे तो बेहतरीन होना इम्पॉसिबल है। तो इसका जो टेक्सचर होता है वो वेरी हार्ड टेक्सचर होता है। ठीक है, वेरी हार्ड टेक्सचर होता है। तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो इसको भी आपने ऐसे ड्रॉ करना है, कच्ची पेंसिल से ड्रॉ करिए अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। रजिया ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, रेट ऑफ परकुलेशन पर उसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया। परकुलेशन का मतलब क्या होता है? परकुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मतलब कि जो सॉइल होती है वो कितना टाइम लेती है। ठीक, कितना टाइम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब रख पाती है, तो वो होता है रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, तो उसने क्या किया? सी ऑब्जर्व दैट इट लुक 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट फॉर 200 मिलीलीटर। ठीक है, 200 मिलीलीटर वाटर लिया उसने और 40 मिनट तक उसको देखा। ठीक है, वाटर टू परकुलेट थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो सॉइल सैंपल कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन। देखिए, अब रेट ऑफ परकुलेशन पूछा है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था रेट ऑफ परकुलेशन का। ठीक है, रेट ऑफ परकुलेशन का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन रेट ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर और टोटल टाइम पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखना है। गिवन अमाउंट ऑफ वाटर दिया है 200 मिलीलीटर और परकुलेशन टाइम दिया है 40 मिनट। ठीक है, तो रेट ऑफ परकुलेशन का यहाँ पे आप लोग फार्मूला लिख लीजिए पहले, फिर इसको डिवाइड करिए। तो फार्मूला हो जाएगा रेट सॉरी परकुलेशन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर लिख लें पहले, फिर डिवाइड में हो जाएगा परकुलेशन टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर और डिवाइड में लिखना है आपने परकुलेशन टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 200, और अपॉन में हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो, अच्छा मैं कहीं और फिर से लिखता हूँ। 200 अपॉन में 40 है। ठीक है, तो जैसे आप मैथ में काटते हैं वैसे 0 से 0 काटिए यहाँ पे, और 4 5 जा होगा 20, 4 5 जा 20, और कितना बचा? 5 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, 5 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है,
तो ऐसे जो अब आप लोग इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। ठीक, कैसे जो अब उसको प्रिवेंट किया जाएगा सॉइल पॉल्यूशन को या सॉइल इरोजन को। ठीक है, तो आंसर में देखिए, बोथ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, एक ही सबसे मेन जो है वो इसका प्रिवेंट करने का तरीका है कि प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ों को मत काटिए, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो अब आप लोग बुक पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं। ठीक है, आप लोग बुक में से इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्रॉस में देखते हैं। क्रॉस में सेकंड यहाँ पे दे रखा था, प्लांटेशन प्रिवेंट्स। ठीक है, प्लांटेशन प्रिवेंट्स, जो प्लांटेशन है पेड़ों को अब अगर हम ग्रो करेंगे तो वो किसको रोकेगा, वो रोकेगा इरोजन को। ठीक है, इसको याद रखिए क्वेश्चन। और यहाँ पे अक्रॉस में 5 दे रखा था, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो वो क्या बैन करें, तो पॉलीथीन को बैन करना चाहिए, हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, 6 देखिए, टाइप ऑफ सॉइल यूज टू मेक पॉटरी। ठीक है, पॉटरी बनाने के लिए भी हम लोग जो है वो किसका यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, क्ले सॉइल का यूज़ हम लोग पॉटरी। पॉटरी मतलब कि मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं, ठीक है, जो यूटेंसिल वगैरह होते हैं, ठीक है, मिट्टी के सॉइल से बनते हैं। ठीक है, उसको हम पॉटरी बोलते हैं। ठीक है, 7 देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में रहते हैं, तो अर्थ बाउंड्स उनको बोलते हैं। ठीक है, ये था 7। ठीक है, आप लोग क्रॉस में चेक करिए। अब देखिए डाउनवर्ड में चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बॉक्सेस जैसे बने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में था, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अक्कर थ्रो। ठीक है, किससे वो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो वो 4 लेटर आ सकते हैं इसमें, तो विंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर कैरियर्स लाइक व्हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हीट। क्ले और जो लोमी सॉइल होती है वो किसके लिए जो है वो यूजफुल होती है, व्हीट के लिए। ठीक है, फोर्थ देखिए, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटल वाटर। ठीक है, कौन जो है वो, कौन सी सॉइल जो है वो सबसे कम वाटर जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, तो सैंडी सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाती है, या बहुत कम जो है वो होल्ड कर पाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल। फिफ्थ देखिए, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल्स को क्या बोलते थे हम लोग, प्रोफाइल बोलते थे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप कि आपको जो वो सब कुछ समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आपको बताए कि चैप्टर खत्म होने के बाद जो अब आपको एमसीक्यूज टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो कल, अच्छा कल का दिन मैंने आपको दिया। ठीक है, कल आपको कोई होमवर्क नहीं होगा। आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, पूरा चैप्टर पढ़िए अच्छे से। बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी से भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 9 सॉइल से। ठीक है, तो सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने तैयारी करिए, आज होमवर्क करिए कंप्लीट, होमवर्क भेजिए। कल आप लोग इसका फिर टेस्ट की तैयारी करिए। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा परसों। ठीक है, ओके, थैंक यू।